झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर संकट के बादल छाए हुए हैं, जिससे झारखंड में राजनीतिक संकट भी खड़ा हो सकता है। चुनाव आयोग ने बंद लिफाफे में राज्यपाल रमेश बैस को चिट्ठी लिखी है, जिस पर वो 26 अगस्त को 3 बजे फैसला ले सकते हैं। और ये फैसला हेमंत सोरेन के लिए खतरे की घंटी है। दरअसल ऐसा इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है, जिस पर राज्यपाल फैसला लेंगे। लेकिन आखिर सीएम हेमंत सोरेन ने ऐसा किया क्या है जो खुद चुनाव आयोग उनकी सदस्यता रद्द करने की बात कर रहा है? और अगर उनकी सदस्यता रद्द होती है तो कौन सीएम पद का दावेदार हो सकता है? बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को एक याचिका पर अपनी राय भेजी है। बीजेपी की ओर से दायर इस याचिका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक खनन पट्टा जारी करके चुनावी कानून का उल्लंघन करने के लिए एक विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। चुनाव आयोग ने बंद लिफाफे में अपनी राय राज्यपाल को भेजी है। अब इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट कर अपने विरोधियों पर निशाना साधा है। इस ट्वीट में हेमंत ने लिखा, संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे? झारखंड के हमारे हजारों मेहनती पुलिसकर्मियों का ये स्नेह और यहाँ की जनता का समर्थन ही मेरी ताकत है। इसके आगे हेमंत ने लिखा, हैं तैयार हम और जय झारखंड। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि क्या है ये पूरा मामला। हेमंत सोरेन को जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 9A के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, इसीलिए उनकी सदस्यता रद्द होने की बात कही जा रही है। हेमंत सोरेन को रांची जिले के अनगढ़ा ब्लॉक में 0.88 एकड़ जमीन का खनन पट्टा मिला था। दस्तावेजों के मुताबिक 28 मई 2021 को हेमंत सोरेन ने आवेदन दिया था और उन्हें 15 जून 2021 को मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद 9 सितंबर को पर्यावरण विभाग से मंजूरी मांगी गई, जो 22 सितंबर को मिल गई। 11 फरवरी 2022 को बीजेपी ने राज्यपाल से मिलकर शिकायत की कि ये लाभ पद का मामला बनता है और सीएम खुद के नाम से खनन पट्टा नहीं ले सकते। इसके बाद हेमंत सोरेन ने 11 फरवरी 2022 को लीज सरेंडर करके खुद को अलग कर लिया। खदान आवंटित करने की बात का खुलासा कैसे हुआ, इस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल एक आरटीआई एक्टिविस्ट शिव शर्मा ने 2 PIL दायर कर सीबीआई और ईडी से एक माइनिंग घोटाले की जांच कराने की मांग की थी। ये मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन, लीज और शेल कंपनियों में उनके और उनके करीबियों के हिस्सेदारी से जुड़ा है। आरोप है कि सीएम हेमंत ने खुद पद का दुरुपयोग करके स्टोन क्वेरी माइंस अपने नाम आवंटित करवा ली। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी से करवाने की मांग की गई थी, जबकि सोरेन परिवार पर शेल कंपनी में इन्वेस्ट कर अकूत संपत्ति अर्जित करने का मामला है। वैसे बता दें कि हेमंत सोरेन की शिकायत राज्यपाल रमेश बैस भी कर चुके हैं। हेमंत सोरेन पर आरोपों को लेकर रमेश बैस पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने भी सुनवाई की थी। दोनों ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत लाभ का पद से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर सुनवाई की थी। बता दें कि झारखंड में इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है और अगर राज्यपाल हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करते हैं तो सीएम साहब को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। हालांकि कांग्रेस और जेएमएम उन्हें एक बार फिर विधायक दल का नेता चुनते हैं तो वो दोबारा सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन ये है कि उन्हें 6 महीने के अंदर ही दोबारा से चुनाव जीतकर विधायक बनना होगा। ऐसे में अगर वो चुनाव नहीं जीतते हैं तो सीएम का पद उन्हें छोड़ना ही होगा। अब सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये बड़ा मुद्दा है। कुछ दिन पहले ही भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया था कि हेमंत अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हेमंत सोरेन के साथ साथ उनके भाई बसंत सोरेन की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। उनके माता पिता की उम्र ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में परिवार में लास्ट ऑप्शन है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, लेकिन इसका भी विरोध हो सकता है और ये विरोध खुद उनके भाई की पत्नी सीता सोरेन कर सकती हैं। इसके अलावा पार्टी के कई सीनियर लीडर भी इससे नाराज हो सकते हैं। साथ ही विपक्ष कल्पना सोरेन के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन खरीदने का भी मुद्दा उठाकर कल्पना की मुश्किलें बढ़ा सकता है। सीता सोरेन की तुलना में कल्पना के ऊपर
हेमंत का विश्वास जो है वो साफ तौर पर ज्यादा हो सकता है। अब झारखंड की सीएम कुर्सी पर किसकी सत्ता रहेगी ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि हेमंत सोरेन के लिए ये समय काफी टेंशन भरा हुआ है। हेमंत सोरेन और उनसे जुड़े ये विवादों पर बड़ी हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दें और आगे भी देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।